गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। शूटरों ने 17 राउंड गोली चलाई। 29 मई 2022 को एक इंटरनेशनल म्यूजिक आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला को 20 राउंड गोली मारकर कातिलाना हमला किया, जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। एक घटना 2022 के मई में होता है जो कि पूरे पंजाब को दहशत फैला देता है। दूसरा घटना 2023 के दिसंबर में होता है जो कि पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख देता है। ये दो ऐसी घटना हुई कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और सिद्धू मूसेवाला का स्पॉट डेथ पूरे देश में खलबली मचा दिया। जब सिद्धू मूसेवाला का डेथ हुआ था तब पूरे देश के लोग उनकी सॉन्ग सुनकर स्तब्ध हुआ करते थे, और अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या होती है तो पूरे देश के लोग ये घटना सुनकर हक्का बक्का रह जाते। पूरा सोशल मीडिया इस घटना से भरा हुआ नजर आता है। नेशनल ही नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल न्यूज बन चुका होता है। पर इस सब से थोड़ी ही दूर इस वारदात का मास्टरमाइंड कानून की कैद में महफूज हंस रहा होता है। हम सब के लिए सोशल मीडिया एप्स रोजमर्रा की जिंदगी में आम हो चुका है। फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए हम अपनी जान पहचान बनाते हैं, पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं। पर क्या होगा अगर इन्हीं एप्स को मौत का हथियार बनाया जाए, जहां फेसबुक अकाउंट पर मौत का जिम्मेदारी लिया जाए, जहां व्हाट्सएप पर किसी की जिंदगी का मोल भाव किया जाए। ये कहानी है उस इंसान की जो करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को दिन दहाड़े कत्ल करवाता है। ये कहानी है उन जिम्मेदार गैंगस्टर की जिसके द्वारा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मौत के घाट उतारा जाता है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने बॉलीवुड में अपना खौफ पैदा किया। ये कहानी है उस जमानों की जिसने इंडिया के सबसे बड़ी जेल में बैठे बैठे इस प्लान को और कई ऐसे क्राइम को अंजाम दिया। और उसकी कहानी किसी बॉलीवुड से कम नहीं है। एक गैंगस्टर जो बना हुआ है यूथ आइकन, एक गैंगस्टर जिसके लिए 700 से भी ज्यादा नौजवान मरने मारने के लिए तैयार होते हैं। ये कहानी है उस इंसान की जो पूरे इंडिया में दहशत का माहौल पैदा कर देता है। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, बचपन में उसकी हर विश को पूरा किया गया। स्कूल में भी वह ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था। 12वीं के बाद उसे हायर एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। पर एक डिसीजन लॉरेंस की फैमिली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में तबाही मचा दिया। उसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में कानून की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया। रईस घर का लड़का होने से वह कॉलेज में फेमस हो गया। वही उसकी दोस्ती गोल्डी बरार से हुई। वह गोल्डी बरार जो आगे चलकर लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ बना। लॉरेंस उस कॉलेज में काफी पॉपुलर था, इसीलिए उसके दोस्तों ने उसे स्टूडेंट प्रेसिडेंट के पद पर खड़ा किया। लॉरेंस ने एक पार्टी बनाई, एसओपीयू, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, और इलेक्शन जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी लॉरेंस चुनाव हार जाता है। इलेक्शन के टाइम तो आए दिन अपने ऑपोजिशन लीडर उदय सिंह से झगड़े लड़ाई होता ही था, लेकिन इलेक्शन में हारना लॉरेंस को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सबसे पहले एक गन खरीदा और क्राइम की दुनिया में अपनी किस्मत लिख चुका होता है। कुछ ही समय बाद 2011 में उनके झगड़े ने एक ऐसा भयानक रूप ले लिया जो झगड़ा पूरे चंडीगढ़ शहर में खलबली मचा कर रख दिया। गैंग के दो गुट्स ने एक दूसरे पर फायरिंग की और यहीं से शुरुआत हुई लॉरेंस बिश्नोई की क्रिमिनल स्टोरी। क्योंकि शूट आउट के लिए बिश्नोई को पहली बार अरेस्ट किया गया और लॉरेंस के खिलाफ पहला एफआईआर दर्ज किया गया। लगभग 31 साल की उम्र में 75 से भी ज्यादा लॉरेंस के ऊपर केस दर्ज है। पर यह सब शुरू हुआ उस इलेक्शन के हार से जब लॉरेंस 19 साल का था। लॉरेंस अब क्राइम की दुनिया में अपना कदम बढ़ाता हुआ जा रहा था, क्योंकि लॉरेंस ने काफी पावरफुल और डेंजर इंसान से पंगा ले लिया था। लॉरेंस ने पुलिस से बचने और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फजील्का के साथ हाथ मिलाया। जग्गू भगवानपुरिया जो देश के सबसे अमीर और खतरनाक मुजरिम माना जाता था, और रॉकी जिसके ऊपर 23 मर्डर केस था, जो राजनीति में भी अपना कदम बढ़ाना चाहता था। इन दोनों के साथ काम करके लॉरेंस डिजिटल क्राइम की दुनिया में घुस चुका था। रैंक में जग्गू और रॉकी से भी ऊपर जा रहा होता है लॉरेंस, क्योंकि लॉरेंस पढ़ा लिखा तो था ही और डिजिटल माइंड से काम करता था। इनमें से जग्गू भगवानपुरिया बना लॉरेंस का गुरु और करने लगा मेंटरशिप, जिसमें जग्गू ने सिखाया कि पैसा और पावर का मतलब क्या होता है। इधर देखते ही देखते लॉरेंस पर 100 से भी ज्यादा केस दर्ज हुए, किडनैपिंग, मर्डर और स्मगलिंग का। 20 साल की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा अपराधी बन चुका था। उसने अपने गैंग को नेटवर्किंग गैंग बनाकर अपराध का रॉकेट चलाना शुरू किया। उसने पंजाब के अलग अलग बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी से जबरदस्ती वसूली मांगना चालू किया, और जो पैसा देने से मना करता था उसका अंजाम बहुत बुरा होता था।
उसकी भयानक मौत पक्की हो जाती थी। इसीलिए पुलिस और लॉरेंस के बीच कनेक्टिविटी बनता जा रहा था। वह कई बार अलग अलग केस में अरेस्ट हुआ, पर हर बार अपने नेटवर्क की वजह से जमानत पर छूट जाता था, या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलता था कि कोर्ट अपनी पकड़ लॉरेंस पर लगा सके। लॉरेंस ये बात जानता था क्योंकि लॉरेंस एक मास्टरमाइंड गैंगस्टर था। बचने के लिए लॉरेंस वही करता था जो सिर्फ बॉलीवुड मूविया में अक्सर दिखाया जाता है। उसने पंजाब में अपराधियों का अलग अलग गुट्स बनाना शुरू किया। हालांकि अलग अलग गैंग अपने आप में आइसोलेटेड होते हैं। ये सब चल ही रहा था कि 2014 में राजस्थान में हथियार को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में जाना लॉरेंस के लिए एक वरदान साबित हो गया, क्योंकि जेल में जाकर लॉरेंस का नेटवर्क और बढ़ता गया। राजस्थान जेल में मुलाकात हुई आनंद पाल से, जो राजस्थान का सबसे खूंखार गैंगस्टर था, जिन पर मर्डर, मारपीट, चोरी, डकैती का लगभग 40 से अधिक केस था। धीरे धीरे उसने नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में गैंगस्टरों को, गुटों को ऐसे मजबूत किया कि हरियाणा में काला जठेड़ी, दिल्ली में जितेंद्र गोगी और भी बहुत सारे लोग जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के गुंडे उसे लॉरेंस भाई के नाम से संबोधित करते थे। धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों के अपराधी लॉरेंस को फॉलो करने लगे और लॉरेंस गैंगस्टरों का मंत्री बनकर बैठ गया जेल में। नेक्स्ट ईयर 2015 जब लॉरेंस को पंजाब के जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तब उसने अपने साथियों की मदद से पुलिस के कैद से भाग निकला और भागकर नेपाल चला गया। गैंग का स्ट्रक्चर तैयार किया। इसी पावर को मजबूत करने के लिए नेपाल में रहकर उसने बहुत सारे हथियार जमा किया, ऑटोमेटिक राइफल, मिसाइल, ग्रेनेड जमा किया। लगभग 6 महीने बाद लॉरेंस को फिर गिरफ्तार किया गया। बार बार जेल जाने से लॉरेंस ने सोच लिया और उसने पूरा खेल शतरंज की तरह खेला। आज लॉरेंस बिश्नोई का इतना नेटवर्क तगड़ा हो गया है कि उसने 700 से भी ज्यादा यंगेस्ट शूटर को पाल रखा है, जो कि इंडिया ही नहीं बल्कि विदेश जैसे कि थाईलैंड, कनाडा, यूके जैसे विदेशों में ऑपरेट करते हैं। और इंडिया में तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड जैसे शहरों में दहशत फैलाया हुआ है। लॉरेंस के एसओपीयू से लड़के गैंगस्टर का पार्ट्स बनते हैं और वो लड़के मरने मारने पर उतर आते हैं। और जरा ये भी सोचिए कि लॉरेंस जेल में बंद होता है, चाहे जब भी फेसबुक पर अनाउंस किया जाए कि ये काम लॉरेंस के गैंग द्वारा किया गया है, तो इन्वेस्टिगेट के बाद लॉरेंस के खिलाफ कोई एविडेंस होता ही नहीं और लॉरेंस तो इंडिया के सबसे बड़े जेल तिहाड़ में बंद रहता है। क्योंकि ये सब करने के लिए लॉरेंस सोशल मीडिया एप्स और अनट्रेसेबल कॉल का यूज करता है। इतना ही नहीं, लॉरेंस को भगत सिंह का फॉलोअर माना जाता है, क्योंकि लॉरेंस को ऑलवेज दिखाया गया है कि भगत सिंह का टी शर्ट पहनता रहता है। लेकिन यह भी बात है कि लॉरेंस की दोस्ती देश के दुश्मनों के साथ भी है। आपको बता दें कि वांटेड टेररिस्ट रिंदा संधू जो इंडिया से भागकर पाकिस्तान चला गया है, और रिंदा संधू पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करता है और उन्हीं के नेटवर्क में लॉरेंस का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिस वजह से लॉरेंस का कनेक्शन कई हाई प्रोफाइल किलिंग के साथ जुड़ा जाता है। कनाडा, थाईलैंड, नेपाल और भी बहुत सारी कंट्री में लॉरेंस ने अपने शूटरों को यूज करके सोशल और रिलीजियस लीडरों की टारगेट करवाई। इसी के साथ पंजाब में आरपीजी मिसाइल से अटैक हुआ, जिससे लॉरेंस पर आरोप है कि आरपीजी और दूसरे हथियारों को सप्लाई किया। पर लॉरेंस को इंटरनेशनल टेररिस्ट तब माना गया जब म्यूजिक आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होता है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला अपने रिश्तेदारों से मिलने घर से निकलते हैं विदाउट बॉडीगार्ड, विदाउट बुलेट प्रूफ कार, जबकि आए दिन मौत की धमकियां आया करता। अगल बगल अनजान गाड़ी का हलचल भी हुआ करता और अचानक सिद्धू के रास्ते मौत आ खड़ा होता है। एक साइड से बोलेरो और एक साइड से कोरोला, ये दो गाड़ी सिद्धू का रास्ता रोकती है। कोरोला के अंदर से धड़ धड़ फायरिंग होने लगता है, जबकि सिद्धू भी अपनी गाड़ी के अंदर से पिस्तौल निकालकर फायरिंग करते हैं अपनी बचाव के लिए, फाइट करने के लिए। पर कोरोला के अंदर से गोलियों की बौछार होने लगती है, इधर बोलेरो के अंदर से भी गोलियों की बरसात होने लगती है। लगभग 2 घंटे बाद लॉरेंस गैंग का पार्टनर गोल्डी बरार का फेसबुक पर अनाउंस होता है कि उसने सिद्धू को जान से मरवा दिया। इसमें लॉरेंस गैंग का हाथ था। और वैसे ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई। लगातार धमकियां आ रही थी कि 5 दिसंबर 2023 को शादी के कार्ड देने के बहाने गुंडों ने उनके घर में घुसकर गोली मारी, जिसमें गोगामेडी की जान चली गई। वैसे ही घटना के कुछ घंटे बाद गोल्डी बरार ने फिर से फेसबुक पर अनाउंस करता है कि ये मर्डर उसी ने करवाई जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।